आज मैं जो जानकारी देने जा रही हूँ वह जानकारी है डेट फिटिया प्रेत की। डेट फिटिया नाम का प्रेत के नाम से जो लोग बाग सारी चीज़ें करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो विस्तार से देखिए। देखने के बाद में आप लोग के दिमाग से बहुत सारा भ्रम शायद खत्म हो, शायद यह मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि यह इंसान का दिमाग है, इसका कोई पता नहीं है। दूसरा, मैं हमेशा सभी को बोलती हूँ कि आप इन चीज़ों को करिए और करने के बाद में खुद अनुभव कीजिए, क्योंकि मेरे खुद के बहुत सारे मैं जो ज़्यादातर अपने खुद ही का ही अनुभव देती हूँ हर जगह के ऊपर, और ये चीज़ें सभी को बोलती हूँ। तो आप लोगों को जिनको भी डेट फिटिया के बारे में जानकारी चाहिए, मेरा वीडियो विस्तार से देखिए। मेरे बहुत सारे वीडियो हैं जिसमें मैंने बहुत उस हिसाब से, और मैं तो बोलती हूँ आप लोग सब कर देखिए। तो मुझसे जितना बन सकता है मैं आप लोगों को हमेशा सही जानकारी देने की कोशिश करती हूँ, ताकि आप आगे जाकर इन चीज़ों में कभी भी ठगी के शिकार ना हो। तो पूरा ब्लॉग देखिए, देखने के बाद में इन चीज़ों का प्रयोग कर अपने जीवन में ज़रूर देखिएगा। हर हर महादेव। आज हम बात करेंगे जो तंत्र में एक डेट फिटिया होता है। मुझसे बहुत सारे भक्तों ने प्रश्न करा था और मैसेज से पूछा था कि माताजी, हमने डेट फिटिया के बारे में बहुत कुछ चीज़ें सुनी हैं। लोग बाग हमेशा डेट फिटिया के बारे में बताते रहते हैं कि डेट फिटिया एक बहुत बड़ी शक्ति होती है और वह शक्ति बड़े से बड़े काम कर देती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, मैं हमेशा सभी को बोलती हूँ कि जो लोग तंत्र में इंटरेस्ट रखते हैं वह चीज़ें इसमें आप खुद कर देखिए। एक अच्छे गुरु के सानिध्य में इन चीज़ों को खुद कर देखिए आप, फिर आपको पता चलेगा कि तंत्र क्या चीज़ है। जो लोग बाग तंत्र को इस हिसाब से करते हैं और तंत्र में झूठ झाड़ बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। पहले तो कोई डेट फिटिया नाम की चीज़ होती नहीं है, सबसे पहली बात है। मैंने यहाँ तक भी लोगों के मुंह से सुना है कि डेट फिटिया होता है, 2 फिटिया होता है, 3 फिटिया, और पता नहीं वो तो 12 फीट ने पता नहीं क्या कि जिस प्रकार से इन लोगों की तरक्की होती रहती है। यह सारी चीज़ें सुनकर बहुत तकलीफ होती है। इतनी तकलीफ होती है कि लोग बाग अपनी चीज़ें बढ़ाने के लिए इतना झूठ झाड़ क्यों बोलते हैं। एक बार की एकदम सच्ची घटना मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। गुरुजी को किसी व्यक्ति ने कहा कि हमने डेट फिटिया को देखा है। गुरुजी ने उससे चैलेंज किया था 1-1.5 लाख का, जब काफ़ी समय पुरानी बात है, कि कभी डेट फिटिया नाम की चीज़ होगी तो मैं आपको केस दूंगी इस चीज़ के ऊपर। उन्होंने माना ही नहीं। क्या ये डेट फिटिया होता है, किसी जंगल में रहता है और उसका तो पूरा परिवार रहता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, मैं तंत्र के नाम के ऊपर कभी तंत्र को मैं बदनाम नहीं करना चाहती, क्योंकि तंत्र हमारे भोलेनाथ की रचना है और माँ पार्वती की। और जो लोग बाग तंत्र के नाम के ऊपर हमेशा, जैसे मैं बलि पूजा या बलि प्रयोग का विरोध करती हूँ, माँ काली के नाम के ऊपर जो बलि देते हैं मैं उसका सख्त विरोध करती हूँ। जो भोलेनाथ के ऊपर भांग भूंग या जो नशा गांजा करते हैं या इनका खुद का शौक है, भोलेनाथ यह हमारे बाबा को बदनाम करते हैं, सीधी सी बात है। ना तो हमारे बाबा इस प्रकार की चीज़ें करते थे, ना भगवती, ना माता रानी, कोई ये बहुत सारी बली उली सारी चीज़ें लोगों को ज्ञात ही नहीं है। बस चलती आ रही है परंपरा और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें मैं हमेशा सभी को बोलती हूँ कि इंसान को कभी भी अपने स्वार्थ के लिए हमारी जो पवित्र चीज़ है, हमारे धर्म की यह सारी आस्था से जुड़ी हुई चीज़ें, उनको बदनाम नहीं करना चाहिए। मेरी बात मतलब 70% लोगों को बहुत बुरी लगेगी जो तंत्र के क्षेत्र में है, क्योंकि तंत्र में यही चीज़ें हो रही है और इन चीज़ों से पैसे बढ़ते हैं। सत्य बात तो यह है कि कोई भी हो, आध्यात्म के रास्ते के ऊपर कोई शौक से नहीं जाता है। मुझे भी लोग बाग पगला कहेंगे, लेकिन मुझे किसी चीज़ का कोई लालच नहीं। भाई, मैं गृहस्थ की साधक हूँ, मैं अपने सारे काम काज सब कुछ खुद से ही करती हूँ। मेरे आश्रम की साफ सफाई, मेरा घर का काम तो मैं खुद की सारी चीज़ें करती हूँ। तो मुझे इस चीज़ से ऐसा नहीं कि मैं किसी चीज़ का लालच है, ना मैं अपने आश्रम के ऊपर किसी को बुलाती हूँ, ना दीक्षा देती हूँ। मेरे पास दिन में ज़्यादा नहीं तो 100-50 फ़ोन इसीलिए आते हैं
मैं नहीं कह रही हूँ कि मैं अपनी तारीफ कर, नहीं, मैंने अपनी सुरक्षा और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए ये चीज़ें बंद की हुई है, क्योंकि मुझे पता है दुनिया किस प्रकार की है। हम अच्छा करते हैं तो अच्छे वक्त में सभी साथ है, लेकिन बुरे वक्त में आपकी परछाई भी आपका साथ छोड़ दे। हमसे गलती से भी एक गलती हो जाती मान लो, तो लोग बाग वह आपकी हजारों अच्छाई को उस गलती के ऊपर भारी कर देते हैं। और हमारे यहाँ बोलते हैं, फिर वो तिराया लगाकर, जैसे जिस तरफ हवा चलती है ना, उफनते हैं उन चीज़ों को। तो मैं बहुत सुखी हूँ, मुझसे जितनी मदद बन रही है मैं सोशल मीडिया के माध्यम से सभी को दे रही हूँ। और इन चीज़ों को मैं तो बोलती हूँ आप कर देखिए। तो जो लोग बोलते हैं कि इस प्रकार की सारी चीज़ें होती है, डेट फिटिया होता है और फिर वो उसकी तरक्की होती है और वो बड़े पद पर चलकर वो 12 फीट का 15 न पता नहीं कितनी कितनी फीट का लोग बाग बताते, तो ये सारा भ्रम है। डेट फिटिया नाम की कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन हाँ एक शक्ति होती है जिसको बोलते हैं अणुमा शक्ति। आपको पता है अणुमा शक्ति हमारे, शायद हमको तो पता ही नहीं कि हमारे सारे इतिहास की चीज़ें जो बजरंगबली के पास थी, जो एक अणु यानी कि धूल के कण के बराबर वह अपने शरीर को बना लेते थे, उसको बोलते थे अणुमा शक्ति। वह 1.5 फीट के किसी भी फीट के बन सकते थे। तो वह एक ही हमारे ग्रंथों में सारी चीज़ों में बताए जाते हैं कि सभी शक्तियों के मालिक वह एक ही थे, जो बाबा बजरंगबली थे, जो स्वयं भोलेनाथ का स्वरूप बताए जाते हैं। बाकी तो जो लोग भी यह सारी चीज़ें बोलते हैं, सब अपनी अपनी चीज़ें बढ़ाने के लिए बोलते हैं। मैं हर एक चीज़ में आप लोगों को हमेशा, मैं जड़ी बूटी के क्षेत्र में भी चीज़ें जैसे काली हल्दी के बारे में बताते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में लोग बाग झूठ झाड़ बोलते हैं। सोशल मीडिया पर यही चीज़ें चलती रहती है और कहती हैं कि हम माँ काली के साधक है, शमशान काली के, तो हमको मांस चाहिए, मदिरा चाहिए। यह आपकी अंदर की तड़प है जो आप इन चीज़ों को खा रहे हैं, सारी चीज़ें हैं। भगवती इन चीज़ों का सेवन कभी नहीं, उनको क्या ज़रूरत इन चीज़ों की। और वहाँ तो एक जितनी भी शक्तियाँ होती है एक ऊर्जा के रूप में होती है। यदि हम हमारे अंदर वह कैपेसिटी है तो हम उस ऊर्जा को पहचान सकते हैं, सारी चीज़ें हैं। वरना आप भ्रम में रहकर, भाई मैं तो एक छोटी सी उस हिसाब की इंसान हूँ, मेरी बात बहुत लोगों को बुरी लगती है, लेकिन मैं तो कहती हूँ तो आप लोग कर ही देखिए। और जो लोग कहते हैं कि कहाँ, तो हमको वह चीज़ का प्रमाण दो आप लोग। बहुत सारे लोगों के अंदर जैसे भूत प्रेत सारी चीज़ें होती है, मैं भी इन चीज़ों की जानकारी देती हूँ। तो यह एक भ्रम की बीमारी होती है और यह दिमाग अपने आप ही इसको उत्पन्न भी करता है। भूत प्रेत वायु के रूप में यह एक ऊर्जा होती है, जिस प्रकार आज मैं बोल रही हूँ। तो हमारा विज्ञान बताता है, हमारी बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताती है कि यह कई वर्षों तक, जब तक यह पृथ्वी रहेगी, मेरे हर एक शब्द इसमें गूंजते रहेंगे। इस आप एक शब्द भी जो बोलते हैं, आप कहते हैं ना कि बस हमने बोल दिया खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। आपका हर एक शब्द इस वायुमंडल में हमेशा के लिए रहता है, इसलिए हमेशा सोच समझ कर बोलिए जब भी बोलते हैं आप। मैं इतनी बड़ी ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन जो भी बात बोलती हूँ उस हिसाब से ही कहती हूँ आप लोगों को। मैं कोई ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, मुझे जो चीज़ मिली है अपने गुरुजी से मिली है। मैं हमेशा बताती हूँ कि मैं बहुत कम उम्र में गुरुजी के पास आ गई थी। 13-14 साल की उम्र में मैं गुरुजी के पास आ गई थी। तो जो कुछ भी मुझे दिया है गुरुजी ने ही दिया है। और मैं जो भी करती हूँ, यह सारी चीज़ों का मेरा खुद का अनुभव और मेरा प्रैक्टिकल है। यहाँ पर जैसा मैंने बताया कि भूत प्रेत वाले हजारों मरीज आते हैं, दिन में ज़्यादा नहीं तो 4-5 मरीज तो आ जाते थे। यह कंटिन्यू 15 साल हमारे यहाँ चला है। हर एक बीमारी के, हर एक प्रकार के, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति भी आए हैं कि वह दिन में कम से कम 20 बार नहाते थे और सुबह से शाम तक ऐसे हाथ धोते थे सर्फ वगैरह से। उनको लगता था कि हर जगह लेटरिन है। आज वह लोग भी, और हमारे पास के ही बिल्कुल अच्छा है, उनके 4-4, 5-5 बच्चे और बहुत सुखी है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हमने इसके नाम के ऊपर भ्रम नहीं फैलाया। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से, यही पास का ही एक बच्चा है जिसने अपने हाथों को घिस लिया था सर्फ से धो कर, और मतलब ऐसा कोई वो नहीं बचा था। मध्य प्रदेश के बाहर के भी बाबा, डॉक्टर सबको दिखाया था उन लोगों ने। लेकिन एक हमारा छोटी सी
कुछ चीज़ों से ही वह ठीक हो गया। उसका कंटिन्यू इलाज हमारे पास में या पास के ही गांव का है, तो वह हर 4-5 दिन में आता था यहाँ पर उसकी माँ को लेकर। तो कम से कम ज़्यादा नहीं तो वह उसको 3-3.5 महीने लगे, उसमें वह ठीक हो गया। आज वो अपने घर के काम काज सब चल कर रहा है अच्छे से, सारी चीज़ें हैं उसके, 4-5 बच्चे भी हो गए हैं, जबकि उसने अपनी बीवी को भी भगा दिया था जब वह इस स्थिति में था। तो हमने ऐसे बहुत सारे मरीज हैं जो यहाँ पर ठीक हुए हैं भगवती की कृपा से। कई प्रेत बाधा वाले, कई महिलाएं, यह सारी चीज़ें हमने बहुत अच्छे से की है, लेकिन हम इसके नाम के ऊपर भ्रम नहीं फैलाते कि इसको यह चुड़ैल लगी थी, यह भूत लगा था। हाँ, उस व्यक्ति के सामने उस टाइम के ऊपर मैं जैसा बोलती हूँ, हमको कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है, क्योंकि उसको जब ठीक करना होता है मरीज को, जिस प्रकार हम बच्चे को बोलते हैं कि बेटा दवाई कड़वी होती, बेटा दवाई मीठी है, और हम भी हल्के से उसको पीते हैं कि देख मुझे मीठी लग रही है, तू भी पी ले। तो हम उस समय के ऊपर उस व्यक्ति से ही झूठ बोलते हैं ताकि वो ठीक हो जाए। और जब किसी व्यक्ति का परिवार में ऐसी बीमारी होती है या भ्रम की, तो पूरा परिवार भ्रमित हो जाता है, तो उनको भी हमको कंट्रोल करना पड़ता है। तो कभी भी आप लोग अंधविश्वास में आकर इन चीज़ों से इस हिसाब से मत रहिए कि हमको डेट फिटिया चाहिए या उस हिसाब से। और उसमें जिस व्यक्ति के पास में डेट फिटिया है वहाँ मतलब भारत में काम करवाने के लिए अलग डेट फिटिया का काम करेगा, अलग शक्ति रहेगी, विदेश में अलग रहेगी, बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा बोलते हैं लोग बाग। तो खुद अपना काम करवा कर आराम से नहीं बैठेगा। जिसके पास में पैसा या सारी चीज़ें होती है तो वह क्यों इस हिसाब से करते हैं। मेरे पास में प्रतिदिन फ़ोन आते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो जिनके पास में सब कुछ है, लेकिन और बढ़ाने के चक्कर में ठगी के शिकार बनते। अभी भी मेरे पास में फ़ोन आया था कुछ दिन पहले, मैं किसी का नाम नहीं लेती, लेकिन वह लोग अभी भी इस चक्कर मुझे कहते हैं कि नींबू उड़ाने वाली शक्ति आपके पास में हो माता जी, तो आप बता दीजिए। मैंने उनसे कहा कि केमिकल आता है, वह खरीद लाइए आप, और एक मैजिक धागा आता है वह ले आइए, आपका नींबू अपने आप ही उड़ने लगेगा। आप उस केमिकल से भी नींबू को उड़ा सकते हैं और उस धागे से भी। ऐसी बहुत सारे वनस्पतियां हैं जिनके रस से सिर्फ आप जैसे ज्वार, गेहूं या बहुत सारी चीज़ें हुई, जिनको थोड़ी देर उसमें डुबा कर और उसको सुखा दीजिए, फिर आप किसी स्थान पर जाइए और इस प्रकार से उसको फेंकिए। वहाँ फेंकते हैं तो उसमें सब जैसे हम जो फूले पड़ते हैं वह पड़ जाते हैं। तो लोग बाग कहते हैं यहाँ बहुत बड़ी शक्ति है। यह हमारे खुद के प्रैक्टिकल हमने किए हुए हैं। तो ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जिनको हम वो दाना चुगाते हैं तो वह बेहोश हो जाते हैं 10-15 मिनट के लिए, फिर हम कुछ दूसरा पानी उन्हें छींटते हैं, ठीक हो जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ यह टेक्निक आप लोगों को बहुत जगह मिल जाएगी। तो यहाँ जो जानकारियाँ मैं आप लोगों को देती हूँ, मैं तो कहती हूँ आप कर देखिए इनको, जहाँ कोई बोलता है वहाँ जाइए, सारी चीज़ें हैं। तो इसी हिसाब से सारी चीज़ें चलती है। मेरी बातें बहुत सारे लोगों को अच्छी लगती है, बहुत सारे लोगों को बुरी भी लगती है, लेकिन यह एकदम सत्य है। आप लोग खुद कर इन चीज़ों को देखिए, ना कि आप लोग पैसा बर्बाद कीजिए।